देखा चिलम पीते, पाप कट जाएगा। हुक्का पीते हैं, चिलम पीते हैं, गुटखा तमाकू खाते हैं, लड़ाई झगड़ा गंदी गंदी बातों को लेके बैठ जाते हैं। अरे तुम घर छोड़ करके इतनी दूर आए, तीर्थ में आकर भी यही काम करते हो तो फिर आने का फायदा क्या हुआ है। मोखमपुरा वाले तो ऐसे ही करते। मैंने उनको पकड़ा है तभी तो कह रहा हूं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तीर्थ में आकर के कैसे पाप कट, मानते भी तो नहीं, हमारे कहने की बात मानते भी तो नहीं। बड़ो पाप लगा है, बहुत भयंकर पाप है। अरे पाप तो तब कटेगा कि हमने गंगा स्नान कर लिया, अब हम गंदा काम नहीं करेंगे। स्नान करते रहो और पाप कमाते रहो, गंदे गंदे कर्म करते रहो, पाप कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा पाप, बिल्कुल भी पाप नहीं कटेगा। पाप तो तब कटेगा कि हमने भागवत कथा सुनी, गंगा स्नान कर लिया, अब हम कोई व्यसन नहीं करेंगे, अब हम कोई पाप नहीं करेंगे तो पाप कटेगा। पाप करते रहो और व्यसन भी, गंगा स्नान करते रहो, नहीं कटेगा। संकल्प कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो कि आज से ये काम हम नहीं करेंगे। ये तो वही वाली बात हुई कि एक हाथी था, नदी में स्नान करने के लिए गया और खूब प्रेम से स्नान किया और आकर के नदी की पाड़ पे और उसने सूंड से रेत उठाई, अपने ऊपर डाल ली, ऊपर डाल ली, कीचड़ और लगा ली। फायदा क्या हुआ? कीचड़ लग गई। ऐसे ही गए, स्नान किया और फिर वही पाप कमाए तो कीचड़ और लग गई। इसने पाप अब नहीं करना, संकल्प होना चाहिए। अगर तीर्थ में नहीं गए तो भैया ज्ञान कर लो, ज्ञान से भी पाप कट जाता है। और यदि ज्ञान नहीं होता है तो क्या कर लो, भगवान के शरण हो जाओ। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अगनास ही तब ही। जब ये जीव परमात्मा के शरण हो जाता है तो एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों की पाप कट जाते हैं। परमात्मा के होकर के परमात्मा के नाम का जप करें तो बड़े से बड़े पाप कट जाएं। परमात्मा के नाम के सामने कोई पाप टिक नहीं सकता। बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अभी आज, होए राम को नाम जप और तुलसी तज कुसमाज। हमारे एक जन्म की बिगड़ी ही नहीं, हमारे अनेक जन्म की बिगड़ी चली आ रही है। ना जाने कितने जन्म हो गए, कितनी योनियां होगी, कितने लोगों में भटकते 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 अब ये मानव योनि मिली। तो अनेक जन्म भटकते हो गए, इस मानव योनि में आकर के जीव अपना कल्याण कर सकता है। मैं मेरे को छोड़ दो, परमात्मा के नाम में लग जाओ। भगवान का नाम ही कल्याण करता है। इस कलिकाल में कितने बड़ा हत्यारा पापी दुराचारी क्यों ना हो, भगवान का नाम लेके तर जाता है। इसके विषय में हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। राम नाम की महिमा का इतिहास सुनो। कहते हैं कि कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का नाम था अजामिल, और वह अजामिल ब्राह्मण बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा विद्वान था, वेदज्ञ था। पिता की आज्ञा से अजामिल की बात यह है कि वो अजामिल लकड़ी लेने, समिधा लेने जंगल में गया और समिधा लेकर के आ रहा था, लकड़ी लेकर आ रहा था। रास्ते में उसने एक क्या देखा, एक शूद्र, एक वेश्या और मदिरा का पान किए नशे में धुत और घूम रहे हैं। उस वेश्या को देख करके उस स्थिति में उसके मन में उसके प्रति बड़ी आसक्ति हो गई और पास में चला गया। आदमी को संगति सुधार देती है और संगति बिगाड़ भी देती है। संतों का संग करो तो अच्छे बन जाओगे, कुसंग करोगे तो बुरे बन जाओगे। रामायण में एक बात आई कि देखो, भगवान रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखो, नरक में भले ही बास दे दे,
नरक में बास भले ही दे दे, नरक में बास होने से क्या होगा, पाप ही कटेंगे, लेकिन दुष्टों का संग ना दे। दुष्ट लोग पता नहीं कब घात कर दे, कब हानि पहुंचा दे, कोई पता नहीं है, दुष्टों का कोई पता नहीं है। नरक में भले ही बास हो तो पाप कटेंगे, लेकिन दुष्टों का संग। जन्म से कोई चोर नहीं, जन्म से कोई शराबी नहीं, जन्म से कोई जुआरी नहीं होता। चोर का संग किया चोर हुआ, शराबी का संग किया शराबी हो गया। जैसी संगति करी वैसा हो गया, इसलिए संगति को सुधारो। अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो अच्छी संगति करनी चाहिए। अजामिल की संगति क्या हो गई, वेश्या को देखा, घर से धन ले गया, उसे दे दिया, घर ले आया, उसने अपनी पत्नी को निकाल के वेश्या को रख लिया। और जैसा करोगे संग और वैसा चढ़ेगा रंग। संग किया तो महाराज कहते हैं रंग चढ़ गया, ब्राह्मणत्व को तो भूल गया और पाप में भोग और विलास में लग गया। जब तक घर में धन था तब तक तो खूब भोग विलास किया, और जब घर में धन नहीं रहा तो अब तो वेश्या को तो धन चाहिए। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, धन चुराने लगा। और एक दिन की बात, महाराज बहुत सा धन चुराता है, डाकू हो गया, डाकू। अजामिल डाकू उसका नाम। अजामिल डाकू हो गया। उस अजामिल के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। जब भगवान की कृपा होती है तो छप्पर फाड़ के भी हो जाती है। ऐसी कृपा हुई कि एक बार की बात, अजामिल की गांव में होते हुए कुछ संत महात्मा जा रहे थे। कहां जा रहे थे, कीर्तन करते हुए कहीं भगवान के दर्शन करने बांके बिहारी के जा रहे थे। संतों का तो यही काम है, तीर्थ भ्रम करना, घूमना फिरना। जा रहे थे, लेकिन जाते जाते क्या हुआ, अजामिल का गांव पड़ गया। और अजामिल के गांव को देख करके उन्होंने विचार किया, भैया शाम का समय हो गया, अंधेरी रात है, आगे रास्ता देखा नहीं है, आज यहीं इसी गांव में रुक जाओ तो भला अच्छा है, आगे कहां जाएंगे। चलो चलो आज इस गांव में रुक जाते। सारे महात्माओं की टोली अब अजामिल के गांव में आ गई। और अजामिल के गांव में आकर के महात्माओं ने बड़े प्रेम से लोगों से पूछा, अरे भैया गांव वालों, क्या यहां पर कोई अच्छा ब्राह्मण हो तो घर बता दो, उसके घर पे हम पूजा पाठ ध्यान भजन करें। गांव में कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, महात्माओं से मजाक भी कर लेते हैं, हंसी मजाक, जबकि करनी नहीं चाहिए। कह दिया, हाँ महाराज, एक ब्राह्मण अजामिल है, तुम उसके घर चले जाओ, बहुत शुद्ध है। ऐसे कह दिया और महात्मा दौड़े दौड़े आए अजामिल के घर पे। अजामिल तो घर में था नहीं, उसकी वो पत्नी, वो वेश्या घर में थी। जाके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा उसने खोला, देखा तो लंबी लंबी दाढ़ी वाले महात्मा खड़े हैं। महात्माओं को देखकर के वेश्या ने कहा कि महाराज आप यहां किस लिए आए हो। कि माता जी हम यात्रा में जा रहे थे, अंधेरी रात हो रही है, अब शाम का समय हो चुका है, हम आज आपके यहां रुकना चाहते हैं, प्रातः काल निकल जाएंगे। संत का आदर कौन जाने, संत का आदर तो संत ही जाने, असंत क्या जाने। वेश्या ने क्या कहा कि आगे बढ़ो, यहां कोई धर्मशाला या मंदिर नहीं, ये हमारा घर है, चलो आगे बढ़ो। महात्मा सोचे ये अपना स्थान देना नहीं चाहते हैं तो अपने क्यों जबरदस्ती करे। महात्मा कभी किसी चीज के लिए आग्रह नहीं करते, मिल जाए तो राम जी की इच्छा, नहीं मिले तो राम जी की इच्छा। चल दिए महात्मा आ गए। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो कि संत का दर्शन कभी व्यर्था नहीं जाता। संत का दर्शन कोई ना कोई लाभ देता है। उसके मन में भावना बदली, संत के दर्शन से पाप कटे, भावना बदली। और उसने कहा कि अरे महात्मा जी, पहले तो विचार किया कि मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, कम से कम एक अच्छा कर्म तो कर लूं। महात्मा आए हैं तो रात को रुकते हैं तो क्या परेशानी है, सुबह चले जाएंगे, इनको रोक लूं। और महात्माओं से कहा महाराज आ जाओ, रुक जाओ। महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है, छोटे बालक की तरह होता है।
बालक छोटा है, एक थप्पड़ लगाओ उसके गाल पे तो रोने लगेगा, और एक लड्डू दिखाओ तो हंसने लगेगा। ऐसी महात्मा का स्वभाव, कोई कहो कि जाओ तो चले जाएं, कहो आ जाओ तो आ जाएं। महात्मा आ गए और वेश्या ने कहा, महाराज आइए आइए, ये हमारा घर है, ये हमारा आंगन है, अपना आसन लगाओ, पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो, भजन करो, सुबह चले जाना, आज यहीं रुको। महात्मा तो बड़े प्रसन्न हो गए। सब महात्माओं ने अपना अपना झोली डंडा उठाया और आंगन में आ गए और अपना अपना आसन लगाया, ठाकुर जी को पधराया, अच्छी भोजन बनाया, तुलसी डाली, भोग लगाया, प्रसाद पाकर के राम राम कर रहे थे। कौन? महात्मा। इतने में क्या हुआ, शाम का समय तो था ही, कहीं से घूम करके अजामिल घर में आ गया और महात्मा को देख करके महाराज आंखें टेढ़ी करी और बोला, अरे ये महात्मा लोग हमारे घर में कहां से आ गए? कोई धर्मशाला नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई आश्रम नहीं, ये हमारा घर है, इनको किसने रखा है? कहां से आए? कोई किसने रखा? क्यों रखा है? जोर से हल्ला मचाया। अंदर से आई वो वेश्या और बोली, काहे को हल्ला मचा रहे हो? क्या हो गया? मैंने रखा है, रात को रुकेंगे, सुबह चले जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। महाराज डरते भी तो हैं, डरते हैं, सामने बोल नहीं सकते। महात्मा ने देखा कि अरे ये अजामिल है और ये तो बड़ा महात्माओं को देखना भी नहीं चाहता, बड़ा ही क्रोध करता है, ये तो गंदे स्वभाव का है, अब इसके घर में हम आ गए, इस अजामिल का कल्याण कैसे होगा? भाई जिसके घर का महात्मा संत आश्रय लें, महात्मा कभी किसी का नहीं खाता है। कुछ लोग कहते भी हैं, अरे कह दूं वही वाली बात, बोलिए नंदकंद भगवान की, मारे कहने को हुल उठे, कहने की हुल तो उठे, क्या करें। कहते हैं कि हम एक जगह कथा करने हम गए, राम कथा कर रहे थे, अपने राजस्थान की बात है, कर रहे थे तो कुछ गांव के लोगों ने, कुछ, सब तो नहीं, सब तो ऐसे नहीं होते, कुछ गांव के लोगों ने क्या कहा, हमारे साथ में और भी कई लोग थे, संत थे, तो क्या बोले, अरे भाई बाबू तो एक ही है, बाकी तो रोड खाऊ है, बाबा तो एक ही है, बाकी तो रोड खाओ, रोड खाओ। अरे संत कभी किसी का नहीं खाते हैं, संत की कीमत तो आप नहीं समझ सकते। अगर संत एक राम का नाम आपके घर में लेकर ले बैठ करके, तो क्या आप एक राम के नाम की कीमत चुका सकते हो? संत कभी नहीं लेते हैं। संत वही होते हैं जो देते 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 हैं, उनके पास देने की चीज, लेना नहीं होता है। महात्माओं ने विचार किया कि इसके घर पे हम आए, इसके घर का आज से लिया अजामिल के, अब इस अजामिल का कल्याण होना चाहिए। महात्मा के मन में अगर जच जाए कि इनका कल्याण होना चाहिए तो अवश्य होगा। भगवान अपने भक्तों के संकल्प को सत्य करते हैं। महात्मा के मन में जच गई कि इस अजामिल का कल्याण हो, अब कौन सी युक्ति से कल्याण करें। महात्मा क्या करते हैं, युक्ति से मुक्ति कर देते हैं। युक्ति से मुक्ति क्या करें। महात्माओं ने विचार कर लिया कि अब तो मुक्ति करनी है, कल्याण करना है। महात्माओं ने अजामिल को बुलाया। अजामिल कि हां महाराज, अठे आओ, पास में आओ। आ गए। अरे भाई अजामिल, तेरे घर पे हम आए, कोई बात नहीं पूछता, कोई बात नहीं करता, भैया कुछ सेवा करनी चाहिए महात्माओं की। अजामिल ने कहा, बाबा जी इतनी सेवा बहुत है कि थोड़ा कमंडल डंडा नहीं छीना, नहीं तो अब तक तो छीन के भगा दिया होता। अरे नहीं नहीं अजामिल, ऐसी बात नहीं है, हम तुझसे कुछ वस्तु नहीं मांग रहे हैं, हम तो तुझसे इतनी बात कहते हैं कि तू हमारी एक बात मान ले। कि बोलो क्या बात मान लूं? कि हमारी एक बात ये मान ले, तो हमारे कहने से पहली बात तो ये बता कि तेरे बच्चे कितने हैं। कि महाराज बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं।
और के एक पेट में है। ठीक है भैया, लेकिन ये तो बता भैया, अजामिल तेरे बच्चे हैं, 9 बच्चे बताता है, इन बच्चों के तूने नाम क्या रखे हैं? अजामिल कहता है महाराज हम ऐसे हैं कि हमारे घर और कोई पंडिती आवे नहीं है। अब बालकों की माँ ने देखा कि चलो मैं ही रख दूं, तो अब बालकों की माँ ने अपने आप ही अपनी ओर से रख दिए। बड़े चुके चुके सुंदर सुंदर अच्छे छांट छांट के रखे हैं। क्या रखे हैं कि किसी का टिंकू, किसी का पिंकू, किसी का संटी, किसी का मंठी, किसी का गंठी। अब बताओ ये कोई नाम है? संटी मंटी गंठी पंटी डबलू बबलू, सब दुनिया नाम के लिए मरती है और नाम ही आप खराब कर देते हो। ये नाम अच्छे नहीं है, ये नाम नहीं रखने चाहिए। नाम रखो तो भगवान के नाम पे नाम रखो। गौरी शंकर, राधे श्याम, मदन गोपाल, लड्डू गोपाल, कितने कितने भगवान के सुंदर नाम है। अरे भगवान का नाम रखोगे बच्चे का, और भगवान का नाम कैसे निकलेगा? बच्चे का नाम लोगे तो भगवान का नाम निकलेगा, और भगवान का नाम तो कैसे भी निकले कल्याण ही करेगा, भला ही करेगा। भगवान का नाम कैसे भी लोगे कल्याण ही करेगा। अजामिल तू आज हमारी एक बात मान जा कि हमारे कहने से तू अपने बच्चे का नाम, अपने होने वाले बच्चे का नाम नारायण रख देना। क्या रख देना? होने वाले बच्चे का नाम नारायण रख देना। चलो महाराज आपकी एक बात हम मान लेते हैं, तुम कहते हो तो आपके कहने से होने वाले बच्चे का नाम नारायण रख देंगे। एक ही बात मानी संत की। महात्मा सुबह चले गए, पत्नी से कह दिया कि बच्चे का नाम नारायण रखेंगे। अजी क्यों रखेंगे जी नारायण? कि महात्मा कहते हैं, महात्मा की एक बात तो मान ही लो कि ठीक है मान लो। मान ली, बच्चे का जन्म हो गया और छोटा बच्चा था, और छोटे बच्चे का नाम क्या रख दिया? नारायण रख दिया। कहते हैं कि बड़ा बालक तो बाप को प्यारा होता है। जो बड़ा बालक होता है ना, वो तो बाप को बड़ा प्यारा होता है, क्योंकि कम बड़ा हो गया, कमा खिला के कमाएगा, खिलाएगा, खूब सेवा करेगा, मुझे कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। बाप बड़ा बेटा बाप को प्यारा होता है। और सबसे छोटा जो बच्चा होता है वो माँ को बड़ा प्यारा होता है कि अब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो इसकी भाई पत्नी आएगी तो मेरी सेवा करेगी। बड़ा बाप को प्यारा, छोटा माँ को प्यारा, और बीच के बाबा जी बन गए। क्या करें महाराज, और कहां जाएं बेचारे, कहां जाएं? वे बाबा जी बन जाते। भाई बड़ा तो बाप को प्यारा, छोटा माँ को प्यारा, तो बीच के कहां जाएं? वे बाबा जी बन जाते हैं। यही बात है कि महाराज छोटा बच्चा उस वेश्या को बड़ा प्यारा था, बड़ा अच्छा लगता था, और वेश्या को खुश रखने के लिए वो अजामिल क्या करता था? उस बालक से बड़ा प्रेम करता था। आओ नारायण बैठ जाओ, आओ बेटा नारायण खेलेंगे, आओ बेटा नारायण दूध पी लो। हर समय नारायण 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 भगवान का नाम लेता रहता था, और जितना ही भगवान का नाम लेता था उतनी उसके पाप कटते। अब करते करते क्या हुआ, एक दिन की बात, वो अजामिल अपने घर में लेटा हुआ था, ऐसी बिस्तर पे लेट रहा था। छोटा बालक उसका पास में खेल रहा था, और उसकी नजर तो उस बालक की ओर खेल में थी। अचानक क्या हुआ, अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आ गए। और यमराज के दूत कैसे महाराज? ऊंचे ऊंचे खड़े खड़े बाल, कानों के बाल खड़े, आंखें बहुत मोटी मोटी, भौहें चढ़ी सी, भयंकर रूप यमराज के दूतों का, और हाथ में फांसी का फंदा, एक हाथ में तलवार, और चले आए अजामिल को लेने के लिए। अजामिल ने उन यमराज के दूतों को देखा तो यमराज के दूतों के रूप को देखकर के अजामिल घबरा गया, और अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जोर से आवाज लगाई तो वहीं जब भगवान का नाम पुकारा तो 4 अक्षरों वाला नाम पुकारा तो 4 पार्षद प्रकट हो गए। बोलिए नंदगण भगवान की जय।
चार पार्षद भगवान के आगे अजामिल को बचा लिया, यमराज के दूतों को रोक दिया और यमराज के दूतों को रोक के कहा, यमराज के दूतों तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते क्योंकि इसने परमात्मा का नाम लिया है, ये यमराज के लोक में नहीं परमात्मा के वैकुंठ में जाने का अधिकारी हो गया है। यमराज के दूत बोले, महाराज इसने तो बहुत बड़े पाप किए हैं, अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया है, वेश्या का संग किया है, चोरी डकैती बदमाशी करी है, ये तो नरक में जाने का वासी है। का कुछ भी किया है तो क्या हुआ, यहां तक कहा है इसने कुछ भी किया है परंतु परमात्मा का नाम तो लिया है, और कहते हैं कि चोर है, शराबी है, गुरुद्रोही है, विश्वासघाती है, ब्रह्मघाती है, ऐसे ऐसे गाय को मरने वाला पापी भी है, और यदि परमात्मा का नाम ले ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। गौ हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पाप करने वाले पापी भी अगर परमात्मा का नाम लेते हैं तो उसका कल्याण हो जाता है। कहा इसने परमात्मा का नाम कहां लिया है, इसने तो अपने पुत्र का नाम नारायण लिया है। कि पुत्र का नाम क्या है, कि नारायण, और भगवान का नाम क्या है, कि नारायण। अरे नाम तो नारायण ही है, चाहे कैसे लिया। अग्नि को जानकर के छुओ या अनजाने पर, अग्नि के ऊपर हाथ अनजान में रख दो या जानकर के रख दो, अग्नि तो जलाएगी ही। ऐसी परमात्मा का नाम जानकर के लो या अनजाने में लो, परमात्मा का नाम तो कल्याण ही करेगा। क्या परमात्मा का नाम अग्नि से कमजोर है? अरे राम का नाम तो राम से भी बड़ा है। ऐसे समझा दिया और यमराज के दूतों को भगा दिया। अजामिल को भगवान के पार्षदों ने बचा लिया। अजामिल बड़ा आंख खोल के देख रहा है। भगवान के पार्षद वहां से चले गए। अजामिल ने विचार किया कि सपना है कि हकीकत है। आज पुत्र के माध्यम से मैंने परमात्मा का नाम नारायण लिया तो यमराज के दूतों से बच गया, और यदि भगवान का नाम में प्रेम से लेता, भक्ति से लेता, भाव से लेता तो आज भगवान के धाम चला जाता। अब तो बस एकांत में बैठकर के परमात्मा का नाम ही लूंगा। अजामिल को ज्ञान हो गया। सब घर बार द्वार परिवार को छोड़ करके हरिद्वार में आकर के महाराज गंगा के तट पर बैठ गए और परमात्मा के नाम में लग गए। और परमात्मा का नाम लेते 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 करते करते राम का नाम जपते जपते क्या हुआ, अजामिल का शरीर शांत हो गया। शांत हो गया अजामिल का शरीर। उसी समय कहते हैं भगवान के पार्षद उनको लेने के लिए आ गए और अजामिल को विमान में बैठा करके भगवान के पार्षद भगवान के धाम ले जा रहे हैं। तो आकाश में देवता देख करके हर्षित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो परमात्मा के नाम की महिमा कितनी है, कि अजामिल जैसा महापापी दुरात्मा दुष्ट, और वो आज इसने वेश्या का संख्या मांस मदिरे का भक्षण किया, लेकिन आज परमात्मा का नाम लेकर के परमात्मा के धाम जा रहा है। परमात्मा के नाम की बड़ी अपार महिमा है। सारे देवता जोर से धुंदबियां बजा रहे हैं, फूलों की बजकार कर रहे हैं और परमात्मा के नाम की महिमा को गाते हुए कह रहे हैं कि राम को नाम तो राम से बड़ा राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। नामी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम। नामी को
नादान। सुमरो राम रूप बिन देखे कोटि लगे नहीं दान। नाम की डोर में बंध जाएंगे, नाम की डोर में बंध जाएंगे। आखिर एक दिन राम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। 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 वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिनके विकास श्री राम, राम से राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बिन सेतु के सागर को भी लांग सके नहीं राम। बिना सेतु के सागर को कभी लांग सके नहीं राम। बिन सेतु के सागर को भी लांग सके ना राम। बिना सेतु के सागर को कभी लांग सके ना राम। लांग गए हनुमान उसी को, लांग गए हनुमान उसी को, लेके राम का नाम,